हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए ग्रुप डी के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस रियल है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में, वो था कि निम्न में से किसकी संयोजकता अधिक है। ये आपके ऑप्शन है LICAN NA। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है, जिसकी की संयोजकता सबसे अधिक है, उसका राइट आंसर है आपका एन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो डॉक्टर होते हैं वे टूटे हुए हड्डियों को एग्जैक्ट जगह पर रखने के लिए करते हैं। ये इसको इसे मतलब कि इसे कैसे बनता है, इसको आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट बनता है और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से राइट कर लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है, जब में इसका अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो ये जो तमिल भाषा है वो 3 देशों की आधिकारिक भाषा है। कहाँ कहाँ की है? भारत, श्रीलंका और सिंगापुर की, ये 3 देशों की आधिकारिक भाषा है। इनमें से भारत में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा है। हिंदी फिजी में आधिकारिक भाषा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि पद्म भूषण 2022 किस पैरा एथलीट को दिया गया है। तो जो पद्म भूषण है 2022 ये देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है 2022 में, और ये जेवलिन के प्लेयर हैं। अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड 2022 दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार मतलब कि ये एग्जाम में पूछा गया है, NTPC CBT 2 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आगे भी कभी एग्जाम में रिपीट किए जा सकते हैं। और पद्म भूषण पुरस्कार जो 2022 है ये 17 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया? तो ये 17 लोगों को दिया गया है। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो दिगंबर धर्म है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। फ्रेंड्स, आपको इसी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म के भी 2 संप्रदाय हैं, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। ये सारे पॉइंट को आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो काल बैसाखी है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसको जानते हैं कि इसे काल बैसाखी किसे कहा जाता है। मानसून से ठीक पहले भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आने वाली आंधी तूफान वाली लोकल हवा को काल बैसाखी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो आंधी तूफान आते हैं मानसून के पहले, उसे ही काल बैसाखी कहा जाता है। कहाँ पे आते हैं? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। इस समय स्थलीय गर्म एवं शुष्क पवन तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से तूफान एवं त्वरित आंधी की उत्पत्ति होती है, जिसे कि काल बैसाखी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिए, डेफिनेशन भी कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल त्यौहार है यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 के 140वें सेशन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 के 140वें सेशन की मेजबानी मुंबई GU वर्ल्ड सेंटर के द्वारा किया जाएगा। और 2024 समर ओलंपिक की मेजबानी जो मतलब कि जिस शहर में होगा, जो मेजबानी करेगा वह है पेरिस, जो कि फ्रांस में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण में छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को कहाँ पर रखा जाता है। तो बिंब को C से परे रखा जाता है। तो जो अवतल दर्पण में जो छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता शब्द की अपेक्षा पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। फ्रेंड्स इन तीनों को, इस जो तीनों शब्द हैं इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन नए शब्दों को शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस तत्व की संयोजकता शून्य है, 11, 16, 18 या 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 18, जो 18 है उस तत्व की संयोजकता शून्य है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फ्रेंड पूछा गया था कि बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वन, खासकर डेल्टा क्षेत्रों में, गंगा डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रबल अम्ल में कौन कौन से आते हैं और दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आते हैं। तो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है। तो डोल ड्रम पेटी में निम्न प्रकार का दबाव होता है। आइए जानते हैं कि डोल ड्रम पेटी किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायु दबाव की पेटी होती है। यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो काफ़ी शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं कि डोल ड्रम पेटी किसे कहते हैं। तो शांत पवनों को डोल ड्रम पेटी कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित होती हैं? तो ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री अक्षांश तक दोनों ओर स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि 1972 में स्थापित तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था उसमें आपका राइट आंसर है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, और इसकी स्थापना 1972 में पूर्व अभिनेता व राजनीतिज्ञ एम.जी. रामचंद्रन ने की थी। इस नाम को भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्न में से किससे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है। तो H2O के माध्यम से विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया है। तो ये दिसंबर 28 में, इसके 28 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है। तो नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री मोगा, जो कि पंजाब में है, 28 मार्च 1959 को स्थापित हुई है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी किशोरावस्था की निशानी नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नाखून का बढ़ना किशोरावस्था की निशानी नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था आज की फर्स्ट शिफ्ट में कि पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। तो कार्बन में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। कार्बन में इसकी कोयला, कोयले में परिवर्तनीकरण कार्बनीकरण कहलाता है। जो मरे हुए पौधे होते हैं, पेड़ पौधे या जीव होते हैं, जब उनका कार्बनीकरण होता है तो वो किसमें होता है। तो वो कार्बन में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम स्वदेशी कोविड-19 किट का नाम क्या है। तो जो भारत का प्रथम स्वदेशी कोविड-19 किट है वो है एंटी-सार्स-CoV-2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, आप इसे राइट डाउन भी कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश और किस राज्य की फैमिली कोर्ट को कानूनी अधिकार देने हेतु फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने किस देश के साथ पनबिजली समझौता पर मंजूरी दिया है। तो भारत ने भूटान के साथ पनबिजली समझौता पर मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। तो RMI इंडिया ने नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। ये आपको याद रखने हैं। और फ्रेंड्स RMI का फुल फॉर्म है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस रहे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।